अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी फिजिकल रिलेशन अगर गिवन है, फिजिक्स का रिलेशन गिवन है और उसमें अगर डिफरेंट टर्म्स गिवन है तो हम डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं अलग अलग टर्म का। उसके लिए कुछ रूल्स है। तो सबसे फर्स्ट रूल 1, फिजिकल क्वांटिटीज कनेक्टेड यूजिंग फॉलोइंग सिंबल्स हैव सेम डायमेंशन। नीचे जो सिंबल्स गिवन है प्लस माइनस इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सब सिंबल से अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो दोनों का डायमेंशन बिल्कुल सेम होगा। मतलब प्लस से, माइनस से, इक्वल से, नॉट इक्वल से, ये सब सिंबल से दो फिजिकल क्वांटिटी अगर जुड़ा हुआ है, अगर लिखा हुआ है एक साथ ये सब सिंबल का यूज करके, तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत ही सिंपल रिलेशन एक फिजिक्स का है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे v और u किससे कनेक्टेड है? तो प्लस सिंबल से कनेक्टेड है, सॉरी इक्वल सिंबल से कनेक्टेड है। और u और ए टी किससे कनेक्टेड है? प्लस सिंबल से कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब है कि v का डायमेंशन u के डायमेंशन के इक्वल होना है। डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, और ये सब भी किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ ए टी। तो सिंपल इस इक्वेशन का मीनिंग ये है, मतलब v u और ए टी इक्वल टू और प्लस से कनेक्टेड था, तो ये सब सिंबल से, ये चार सिंबल से जब भी फिजिकल क्वांटिटीज कनेक्टेड होगा वो सारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। अब अगर इसमें से कुछ अननोन क्वांटिटीज हो तो अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2, नंबर्स, रेशियोज एंड सम कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। तो सबसे पहला डायमेंशनलेस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनलेस? डायमेंशनलेस का मीनिंग है m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0, या फिर इसको डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं। सो दो मीनिंग है डायमेंशन का, दोनों याद रखना है। या तो डायमेंशनलेस के प्लेस पे m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0 लिख दें, या फिर 1 पुट कर दें, क्योंकि किसी भी लेटर हो, नंबर हो, सबके पावर पे अगर हम 0 प्लेस कर दें तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो या तो 1 यूज कर लेंगे या तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। अब ये रूल क्या कहता है? नंबर्स, रेशियोज एंड सम कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। जैसे कोई भी इक्वेशन में, जैसे एग्जांपल लिख देखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस 780। दो इक्वेशन यहां पे है। तो फर्स्ट इक्वेशन का तो ऊपर एग्जांपल रूल नंबर 1 में देखे थे, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। बट नीचे वाला इक्वेशन में क्या है? यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा है। अब ये 7 का डायमेंशन हम क्या पुट करेंगे? तो 7 एक नंबर है, नंबर का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनलेस। मतलब डायमेंशन ऑफ 7 इज इक्वल टू 1। तो जहां भी ऐसा इक्वेशन मिले जिसमें कुछ भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मतलब हाफ हो, इसका डायमेंशन भी 1 होगा। जैसे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां जो हाफ है, इस हाफ का डायमेंशन क्या होगा? तो हाफ का डायमेंशन 1 होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ x डायमेंशन ऑफ यू टी के इक्वल होगा, और यू टी किसके इक्वल होगा? तो ए टी स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां पे हाफ का कोई काम नहीं है। सो डायमेंशन ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1। उसके बाद है इसमें रेशियोज। रेशियोज मतलब यही 1/2, 7/5, 6/5, तो ये सब क्या है? नंबर ही है। तो ये सब जितना भी नंबर है, रेशियो है, ये सब डायमेंशनलेस है, तो इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। उसके बाद सम कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। कुछ कांस्टेंट्स भी डायमेंशनलेस होता है। कांस्टेंट जैसे पाई, पाई का वैल्यू सबको पता है 3.14, सो दैट पाई इज डायमेंशनलेस। एक्सपोनेंशियल स्मॉल इज डायमेंशनलेस, तो इक्वल टू 1। तो जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा उसको या तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 या फिर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते। अब देखते हैं रूल नंबर 3, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। इसका क्या मतलब है
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। उसी तरह लॉगेरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू द पावर एक्स। अब यहां पे क्या है, ये सारा फंक्शन डायमेंशनलेस है। डेट मीन साइन थीटा का अगर हम डायमेंशन कैलकुलेट करें 1 आना चाहिए, कॉस थीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करें 1 आना चाहिए, लॉग एक्स का डायमेंशन कैलकुलेट करें 1 आना चाहिए, ई टू द पावर एक्स का डायमेंशन कैलकुलेट करें 1 आना चाहिए। सिमिलरली अंदर में जो थीटा है, ये थीटा वाला टर्म, इस थीटा का भी डायमेंशन 1 होगा। यहां भी अंदर में जो थीटा है, इस थीटा का भी डायमेंशन 1 होगा। यहां जो अंदर में x है, ये x का भी डायमेंशन 1 होगा। यहां जो पावर में x है, इस x का भी डायमेंशन 1 होगा। कहने का मतलब टोटल फंक्शन जो है साइन थीटा कॉस थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी हो, लॉग एक्स हो, ई टू द पावर एक्स हो, ये सबका डायमेंशन 1 है। और उसके अंदर में जो थीटा एक्स जो अंदर में दिख रहा है, वो सबका भी डायमेंशन 1 ही होगा, वो सब भी डायमेंशनलेस होगा। ये है रूल नंबर 3। अब देखते हैं रूल नंबर 4। ये क्या कहता है, फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन रिमूव सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड फाइंड डायमेंशन ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिलेटेड जहां भी फिजिक्स में क्वांटिटी मिले, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सिंबल को हटा देंगे और जो भी रिमेनिंग टर्म बचेगा उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, अगर कोई ऐसा इक्वेशन है, इसका डायमेंशन फाइंड करना है, तो क्या करना है, ये इंटीग्रेशन वाला सिंबल और ये डिफरेंशिएशन वाला सिंबल को हटा देना है। तो अंदर में सिर्फ v इंटू टी बचेगा। v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है LT-1, और t फॉर टाइम, तो ये ओवरऑल बन गया l। तो डायमेंशन जो होगा इसका l के इक्वल होगा। तो सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जहां भी मिले क्या करना है, रिमूव कर देना है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सिंबल को, जो रिमेनिंग टर्म बचेगा उसका डायमेंशन कैलकुलेट कर लेना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं डायमेंशन का। द वेलोसिटी v of a particle at time t is given by v equal to at plus b by t plus c. The dimension of a, b, c are respectively. So इस क्वेश्चन में v equal to at plus b by t plus c गिवन है। तो अभी जो हम रूल पढ़े हैं उसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी प्लस से इक्वल से कनेक्टेड हो वो सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे t और c प्लस से कनेक्टेड है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। तो c का डायमेंशन यहां से निकल गया कैपिटल T, जो कि टाइम का डायमेंशन है। अब a और b का कैलकुलेशन करना है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट, v और at ये दोनों किससे कनेक्टेड है, तो इक्वल टू से कनेक्टेड है। सो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at। दैट मीन्स यहां से हम a का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, कितना होगा, डायमेंशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t। और वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, टाइम का क्या होता है, t, दोनों पुट कर लिए। सो हमारा आंसर बन गया LT टू द पावर -2। तो a का डायमेंशन हुआ LT टू द पावर -2। और अब हमको कैलकुलेट करना है इस b का डायमेंशन। सो थर्ड नंबर पॉइंट, AT, v और ये टोटल b बाई टी प्लस c एक दूसरे से प्लस और इक्वल से कनेक्टेड है। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b डिवाइडेड बाई t प्लस c। तो वेलोसिटी का डायमेंशन है LT-1 इक्वल टू b डिवाइडेड बाई और t प्लस c। तो t और c दोनों टाइम ही है, तो नीचे t पुट कर देते हैं। तो यहां से b का डायमेंशन निकल गया LT टू द पावर -1
इंटू टी, सो आंसर बिकम L. सो A का डायमेंशन हुआ LT टू द पावर -2, B का डायमेंशन हुआ L और C का डायमेंशन हुआ T. तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो A के लिए LT टू द पावर -2, B के लिए L और C के लिए T. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन एज v इज इक्वल टू a root x by x plus b, where a and b are constants. The dimension of a into b are. तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है. v इक्वल टू a root x डिवाइडेड बाई x प्लस b. तो सबसे पहला x और b यहाँ पे प्लस से कनेक्टेड है. तो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b. और x क्या है? डिस्टेंस. तो यहां पे b का डायमेंशन क्या हो गया? l, क्योंकि डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है. तो b का यहां से डायमेंशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अब a का फाइंड करते हैं. तो सेकेंड नंबर पॉइंट. अब ये जो टोटल इक्वेशन है ये इक्वल से कनेक्टेड है. तो क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a रूट x डिवाइडेड बाई x प्लस b. ऐसा इक्वेशन हम लिख सकते हैं. अब ये v है क्या? पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन या फिर वर्क का डायमेंशन, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन सेम होता है. तो एनर्जी का डायमेंशन कितना होगा? ml स्क्वायर t टू द पावर -2 इज इक्वल टू a का कैलकुलेट करना है रूट x. x क्या है? लेंथ. सो लेंथ का पावर हाफ दे देते हैं. x और b दोनों क्या है? लेंथ लिख देते हैं. सो a का डायमेंशन क्या बन जाएगा? ml स्क्वायर t टू द पावर -2 इंटू l डिवाइडेड बाई l टू द पावर हाफ. अब यहां से a का डायमेंशन हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कितना आएगा फाइनल रिजल्ट a के लिए? a इक्वल टू m l क्यूब और 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 5/2 एंड t टू द पावर -2. ये a निकल गया. अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? a इंटू b का डायमेंशन फाइंड करना है. तो a का डायमेंशन ml टू द पावर 5/2 t टू द पावर -2 इंटू b का डायमेंशन. तो b का डायमेंशन तो सिर्फ l ही था. सो ml टू द पावर 5/2 प्लस 1 बिकम 7/2 t टू द पावर -2. तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया. ml टू द पावर 7/2 t टू द पावर -12. देख लेते हैं ऑप्शन. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. m टू द पावर 1, l टू द पावर 7/2 एंड t टू द पावर -2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाई p इज इक्वल टू p नॉट exp का मतलब है e टू द पावर, मतलब p इज इक्वल टू p नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर. ये इक्वेशन हमारा गिवन है. where alpha is a constant and t is a time, then constant alpha. अच्छा, अल्फा का डायमेंशन हमको फाइंड करना है. ठीक है. तो अभी हम एक रूल में देखे थे कि एक्सपोनेंशियल नंबर जो होता है e टू द पावर x, इसके ऊपर जो पावर x है ये डायमेंशन लेस होता है. तो यहां पे पावर तो ये है, इसका मतलब है माइनस अल्फा टी स्क्वायर. इस टोटल का डायमेंशन होगा 1. तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/t स्क्वायर. तो आंसर हमारा हो गया t टू द पावर -2. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाई y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x by v minus k, where omega is angular velocity and v is linear velocity. तो हमको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ k का डायमेंशन क्या होना चाहिए. तो सबसे पहला इस इक्वेशन में साइन ओमेगा
x डिवाइडेड बाई v माइनस ओमेगा के। ब्रैकेट को ब्रेक करके हम ये लिख सकते हैं। और एक रूल में हम पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टोटल और उसके अंदर जो एंगल होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। मतलब ये जो अंदर वाला टर्म है ये टोटल डायमेंशनलेस होना चाहिए। दैट मीन्स ओमेगा और के को अगर हम लिखे तो ये डायमेंशनलेस आना चाहिए। तो के का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? तो 1 बाई ओमेगा के इक्वल होगा। अब 1 बाई ओमेगा का मतलब क्या है? 1 बाई ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाई टी। थीटा का मतलब एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और टी टाइम है, तो इसका आंसर हो गया टी। सो के का जो डायमेंशन होगा वो बिल्कुल टी के इक्वल होगा।